10 साल आप कह सकते हैं कि दिशा जी और हम लोगों ने काम किया। जो एक सीन करने का जो मज़ा एक को एक्टर के साथ आता है वो डेफिनेटली आई मिस इट। कभी ना कभी किसी न किसी को तो जाना ही है, ये तो मतलब जो आया है उसे जाना तो है। दयाबेन का कैरेक्टर और जेठालाल का कैरेक्टर इतना 14 सालों से लोगों ने इतना प्यार दिया उस कैरेक्टर को। हाँ, आप 2-3 साल से नहीं हैं दिशा जी, लेकिन आप कितना मिस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की जो ट्यूनिंग थी, जो केमिस्ट्री थी, वो लोगों को आज तक मतलब लोग पुराने क्लिप्स देखते हैं टू रिवाइव। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली, बिकॉज ऑलमोस्ट 10 साल आप कह सकते हैं कि दिशा जी और हम लोगों ने काम किया। और जो जैसा आपने कह रहे कि हमारी ट्यूनिंग डे 1 से जो केमिस्ट्री हम दोनों की जम गई थी और बहुत ही मज़ा आया। ये 10 साल हमने बहुत अच्छे अच्छे सीन्स, आप पुराने मतलब एपिसोड जो थे, बहुत ही मज़ा आता था। ऑफ कोर्स दिशा जी तो नंबर 1 आर्टिस्ट है ही, और स्पेशली कॉमेडी में जो एक अनइनिबिटेड जो अप्रोच होना चाहिए एक एक्टर का, तो आई थिंक फीमेल आर्टिस्ट में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन दिशा जी ऑफ कोर्स आई मीन शी वाज वंडरफुल। खुल के जो भी करती थी, जो मैडनेस थी उनके सोच में, उनके एग्जीक्यूशन में, तो वो देख कर के मतलब एज एन एक्टर ही नहीं पर एज एन ऑडियंस भी मज़ा आता है। मैं भी कभी कभी पुराने वो जैसे क्लिप्स देखने को मिल जाती है तो मैं भी कभी कभी देखता हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसा लगता है अरे ये सीन कब किया था, क्योंकि इतने सारे सीन कर चुके हैं पिछले 14 साल में कि भूल जाते हैं कि अरे ये सीन भी किया था क्या। फिर हम उसको देखने लगते हैं तो हमको भी मज़ा आता है कि अरे वाह ये तो बहुत मज़ेदार हुआ था। तो वाकई में यस डेफिनेटली आई मीन आई पर्सनली मिस हर वेरी मच। जो एक सीन करने का जो मज़ा एक को एक्टर के साथ आता है वो डेफिनेटली आई मिस इट। और सर, और कोई नहीं पूछ रहा तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। सर, और जानना चाहती हूँ मैं कि जैसे आपने अभी कहा कि नट्टू काका को भी आप मिस कर रहे हैं। जब इतने साल 14 साल एक्टर्स साथ में काम करते हैं तो एक फैमिली बन जाती है। फिर धीरे धीरे एक एक का साथ छूटना, कभी किसी पर्सनल लॉस की वजह से या फिर कुछ दूसरे कमिटमेंट्स या कुछ मजबूरी की वजह से, एज एन एक्टर आपके लिए कितने चैलेंजिंग टाइम्स रहते हैं, क्योंकि आप उनके साथ इतना वक्त बिताते हैं सेट पे। देखिए सिर्फ एक मैं समझता हूँ नॉट ओनली एज एन एक्टर बट एज अ ह्यूमन बीइंग। अभी देखिए हम भी हमारे जीवन में भी हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं, कभी ना कभी किसी न किसी को तो जाना ही है। ये तो मतलब जो आया है उसे जाना तो है ही, ये तो फैक्ट है। तो फिर भी दुनिया चलती है, लाइफ गोज़ ऑन। तो थोड़े दिन आपको जब आपका कोई निजी भी करीबी आपका कोई रिश्तेदार अगर चला जाता है तो आपको डेफिनेटली आप उसको आप उदास हो जाते हैं, आप मिस करते हैं। बट देन टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। तो उसके अलावा आपके पास और कोई चारा भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो एक एटीट्यूड है, वो चेंज इज़ इनएविटेबल। तो ये तो मतलब सृष्टि है पूरी, हर दिन कुछ ना कुछ नया होते रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ बदलते रहता है। तो इफ़ यू एक्सेप्ट दैट तो आपका जीवन थोड़ा सा मतलब जर्नी आपकी सरल हो जाती है। अगर वहीं अटके रहे आप तो फिर अटक ही गए, तो फिर आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये तो फैक्ट है कि अभी हर बार कोई ना कोई मतलब जैसा मैंने कहा कि बदलाव तो आते रहने वाले जीवन में, तो आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहो। शो मस्ट गो ऑन। सर, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी खबर हो जाती है कि अब आ रही हैं, फिर पता चलता है अब नहीं आ रही हैं। जब आपकी दिशा जी से बात होती है या मुलाकात होती है तो किस बारे में बात होती है और क्या बातें उनकी तरफ से आपको कही गई या उन्होंने कहा आपसे? नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, दिशा जी बहुत ही प्राइवेट पर्सन है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि उनसे जब से वो छोड़ के गई है उसके बाद से कभी फ़ोन पे बात नहीं हो पाई है मेरी। तो जो भी पता चलता है प्रोडक्शन के थ्रू ही पता चलता है कि उनकी क्या बातें चल रही है उनके साथ, और एक उनका एक पर्सनल डिसीजन है। एक प्रायोरिटी उनकी है फैमिली। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें भी उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए कि 10 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इस सीरियल को दिए हैं। अब उनकी प्रायोरिटी कुछ और है
अब उनकी प्रायोरिटी फैमिली है, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसा आफ्टर ऑल वो भी आर्टिस्ट है, कभी ना कभी जब उनको मन होगा तो डेफिनेटली वो वापस आ भी सकते हैं। सो नेवर से नेवर। आपकी और बबीता जी की केमिस्ट्री काफ़ी पसंद की जाती है दर्शकों के द्वारा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अब तो दर्शकों को भी पता है, अब क्या कहें उनको भी, वो भी 14 साल से देख ही रहे हैं। लेकिन व्हाट इज़ द कोई आपको कोई फनी कॉम्प्लीमेंट या किसी तरीके का, आई एम श्योर बहुत मिले होंगे एंड इट इज़ वेरी याद रखना भी बहुत मुश्किल होता होगा, लेकिन कोई आपको याद है कि कोई ऐसे बबीता जी और आपको लेकर जो चलता रहता है, एक बैंटर चलता रहता है आप लोगों का, उसको लेकर कभी कुछ कॉम्प्लीमेंट या किसी से मिला हो? नहीं, कॉम्प्लीमेंट मैं ये समझता हूँ ये, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब जब हमने ये शुरू किया तब एक थॉट मेरे दिमाग में एज एन एक्टर बहुत ही क्लियर था कि ये जो रिलेशनशिप उसको एक मात्रा में इसको सीमित रखना ज़रूरी है, बिकॉज बहुत थिन लाइन है। थोड़ा सा भी इधर हो गया, ऊपर हो गया तो वल्गर हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो गया तो वो जो इफ़ेक्ट आनी चाहिए वो आएगी नहीं। तो एक पायसनेस होनी चाहिए उसमें, कि जैसे हर जो पुरुष होता है उसको खूबसूरत औरत अच्छी लगती है देखने के लिए, तो इससे बढ़कर ये नहीं कि उसमें और कोई मैलिस है उसके दिमाग में। एक अच्छा दोस्त, जैसे दो पुरुष है जो अच्छे दोस्त हो सकते हैं, वैसे एक जेंट्स और एक लेडीज़ अच्छे दोस्त क्यों नहीं हो सकते। तो ये हमेशा से मैंने ख्याल रखा है। और मैं सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये मानूंगा कि मैं कहीं गुजरात में गया था, वहाँ 3-4 दादी माँ की उम्र की औरतें थी, तो वो मतलब उनसे मिलना हुआ, तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे आपका और बबीता जी का देख के बहुत मज़ा आता है। तो वो मैं समझता हूँ कि वो अदरवाइज़ वैसे विचारों में कितने ऑर्थोडॉक्स होते हैं, तो उनको जब ये पसंद आता है दैट मीन्स के वी आर ऑन द राइट ट्रैक, कहीं हम भटक नहीं रहे हैं। कि उनको ये अच्छा लगना, ये वाकई में अच्छी बात है।